नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप सभी का डिमांड था कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कब से स्टार्ट होगी। आप तो बहुत सारे नोटिफिकेशन वीडियो दे रहे हैं लेकिन क्लास नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी के डिमांड के हिसाब से अब आपका जो इंतजार था वह खत्म होने वाला है। लेकिन पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसके जो ट्रेंड एनालिसिस है सिलेबस का उसको देखेंगे कि सिलेबस कैसा है, कहां से क्वेश्चन पूछता है, कैसे हम लोग बच्चे 80 में 80 नंबर कैसे लाएंगे। तो वो सभी आप समझिए इस वीडियो में, इस जो सिलेबस वीडियो है इसमें आप सभी को वो सारी जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले देखिए साथियों, यदि आप अपना संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं, अपनी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 1199 रुपए में एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए लेकर एक कोर्स लाया हुआ है। इस कोर्स में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है वो आप पहले देख लीजिए। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे साथियों, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे और आपको टॉपर्स टॉक मिलेंगे। ठीक है, और जो हमारा कोर्स है वह बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए है। तो यदि आप अपना 40 दिन में संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी में एकदम समझिए, समय नहीं ज्यादा देना चाहते हैं, अब कहीं भटकना नहीं चाहते हैं, तो आप अभी जाइए सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहां पे ऑप्शन दिया होगा एनसीईटी का, वहां पे आप जाकर परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है साथियों वो डोमेन एग्जाम है। ठीक है, तो यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं ये सभी जानेंगे। तो देखिए, पहली बात, यहां से आते हैं 20 क्वेश्चन, आते तो हैं 23 लेकिन करना होता है आपको 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो होता है वह 4 नंबर का होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो 20 क्वेश्चन कितने हुए? 80 नंबर के आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन यदि गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाने वाले हैं। ठीक है, टोटल जो आपका नंबर होता है 640 है। 640 में 80 नंबर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। और टाइम की बात करें तो टोटल टाइम होता है वह 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन करने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन करने होते हैं। आते हैं 181 क्वेश्चन लेकिन आपको 21 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप टाइम का देख लिए, निगेटिव मार्किंग आपको पता चल गया, आपको 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन भी पता चल गया। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात, हाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। तो पहली बात कि देखिए, अगर टॉपिक वाइज पढ़ाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है यानी पिछले जो एनालिसिस है, एनालिसिस पेपर वगैरह जो पीवाईक्यू वगैरह होते हैं उसका हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे। उसी के आधार पर उसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में हाई लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, जो आपके सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, तो तरह तरह के जो टीचर का एग्जाम होते हैं वहां पे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आपका जो एनसीईटी है समझिए 12वीं के बच्चों के लिए है ना, ध्यान दीजिएगा, जो 12वीं के बच्चों के लिए है, भले मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के बाद फिर से कर लीजिए, वो अलग की बात है, लेकिन यह मेन रूप से 12वीं के बच्चों के लिए है। तो जो लेवल होगा साथियों ना, वह 12वीं का ही लेवल होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो समझिए एकदम आसान क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाले हैं। तो पिछले साल के पेपर के आधार पर हम लोग डेली लाइव जुड़ेंगे और 20 क्वेश्चन हम लोग डेली करने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन सिर्फ नाम का 20 क्वेश्चन रहेगा, उसका जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो 20 से आपके 80 क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 4 विकल्प दिए होते हैं, यानी कि लगभग हम लोग 80 से 100 क्वेश्चन डेली करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। आप समझिए, ऐसा काम हम लोग लगातार 1 महीने कर दिए तो टीचर बोले जो एग्जामिनर है, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, मंगल ग्रह से पूछ दे, बुध ग्रह से पूछ दे, अरे भाई कहीं से पूछ दे, समझिए डेली आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 दिन में कितना क्वेश्चन कर दिए भाई? 30 दिन में 30,000 क्वेश्चन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी, 3,000 क्वेश्चन हुआ। अब भाई कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा? 20 क्वेश्चन उसको देना है तो 17-18 तो मेरा ऐसे ही से हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और सही करने की जरूरत पड़ेगी बच्चे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है भाई, बस आपको क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आप शेयर भी कर सकते हैं तो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे मोटिवेशन है। आप शेयर करेंगे तो हमें और ज़्यादा उत्साह मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे हम लोग बात करते हैं सिलेबस का। तो पहली बात देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है,
तो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी ऊपर पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले नीचे पढ़ लीजिएगा। क्या दिया हुआ है? 2 नरेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल टीचर चिल्ड्रेन क्वेश्चन ऑन डाटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इशू, ठीक है, सच एज जेंडर स्कूल एसेज टीचर्स वर्क एट स्कूल। यानी कि स्कूलों, शिक्षकों, बच्चों के बारे में 2 आख्यान, अखबार रिपोर्ट, डेटा, सूचना, विश्लेषण मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे लिंग हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल पहुंच हो गया, शिक्षक का काम हो गया, अंक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चे आपको देखिए, यह जो आपकी पहली लाइन है ना, देखकर आपको नहीं लग रहा होगा कि आपको समझ में आने वाली है, लेकिन घबराना आपको नहीं है, ठीक है। जैसा ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना इस टॉपिक पे, आप बोलेंगे यही इसका सिलेबस था, हैं? अब देखिए कितना समझिए, जो आपका एनसीईटी है वो किस तरह से आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। यानी समझिए कितना लैंग्वेज इसका डिफिकल्ट दिया हुआ है भाई, लेकिन है कुछ नहीं, क्वेश्चन बनेगा आपसे, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? वेस्ट ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है, शोइंग ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स एंड दलित। यानी कि बच्चे लड़कियों, आदिवासियों और दलितों के संघर्षों को दर्शाने वाली शिक्षा हो गई, किताबें हो गई, या फिर कुछ फिल्में हो जाएंगी, इन पर भी प्रश्न पूछ देगा। यानी कि ऐसे किताबें जो लड़कियों के बारे में दर्शाए, लड़कियों के बारे में बताए, लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बताए, ऐसी किताबें जो आदिवासियों के उत्थान की बात करे, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसी किताबें जो दलितों के संघर्ष के बारे में बताए, ऐसी फिल्में जो दलितों के संघर्ष के बारे में बताए, ऐसी फिल्में जो आदिवासियों के संघर्ष के बारे में बताए। समझिए यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसी किताबें जो लड़कियों, दलितों हो गए या फिर आपके आदिवासी लड़कियां हैं उनके बारे में बताएं। ऐसी किताब, ऐसी आपकी शिक्षा, ऐसी आपकी मूवी से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है। तो यह हुआ आपका दूसरा नंबर का सिलेबस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे इन दोनों टॉपिक को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और अगला आप सभी के साइंस से रिलेटेड भी जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे ही जाते हैं। इस बात का भी आप लोग बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्राकृतिक घटना के अवलोकन पर आधारित प्रश्न बन जाएंगे, याद रखिएगा। जो प्राकृतिक, जैसे आपका मान लीजिए बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, ये सब क्या हो गया, आपके प्राकृतिक घटना हो गए, तो उसके आधार पे भी करंट से भी रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहां एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे कराए जाएंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला आप सभी के सामने है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक या महिला वैज्ञानिक से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि जो हमारे महिला वैज्ञानिक रहे हैं, जो हमारे फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर सीवी रमन हो गए, उनके कुछ रमन प्रभाव के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा। पूछा हुआ है पिछले साल 2023 में पूछा हुआ भाई, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एकदम भटकना नहीं है, एकदम टॉपिक्स टू टॉपिक रिलेटेड पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, और मान लीजिए आपके महिला वैज्ञानिक, ठीक है। हम इस टॉपिक उठा लिए, अब देखेंगे पिछले साल जो पेपर पूछा था ना, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके इर्द गिर्द, इसके चारों तरफ के क्वेश्चन को पूरा समेट लेंगे। समझिए तैयारी इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको छूटने वाला नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है वर्तमान जानकारी, जैसे कि कोविड। बच्चे ये जो सिलेबस है ना, एनसीईटी ने 2022 में दिया था 2023 के एग्जाम के लिए, तो कोविड-19 डाल दिया आपका, प्रौद्योगिकी, ठीक है, और आपके विज्ञान से संबंधित आपके करंट से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ गए। यानी कि कहने का मतलब इसका है कि जो करंट अफेयर है, जो वर्तमान में चल रहे हैं, उससे भी संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बात का आप लोग, डायरेक्ट नहीं पूछेगा करंट अफेयर, याद रखिएगा। डायरेक्ट जो करंट अफेयर पूछेगा वो तो आपके जनरल टेस्ट में हो जाएगा, लेकिन टीचिंग से रिलेटेड पूछेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी एक टीचर को क्या क्या पता होना चाहिए, किस तरह से, किस वे में उसको पता होना चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, ठीक है। इंग्लिश वाले देखिएगा, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा भाई। आगे फेमस इंडियन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। करंट इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। यानी टीचर के आधार पर ही क्वेश्चन पूछेगा कि एक टीचर को क्या सोचना चाहिए और किस तरह से सोचना चाहिए, किस वे में सोचना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे साथियों। अगला देखिए आप सभी के सामने है, अगला है मैथमेटिक्स, यानी कि अंक शास्त्र, या फिर इसे आप गणित बोल सकते हैं। गणित से भी प्रश्न पूछेंगे। अब कैसे
पूछेंगे तो पहला है अनुपात परिप्रेक्ष्य क्षमताओं की भावनाओं के आधार पर जो गणित देता है, प्रसिद्ध गणितज्ञ महिला गणितज्ञ पर आधारित प्रश्न है। इसको तो भाई छोड़ना ही नहीं, इसको हो गया, छोड़ना ही नहीं है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो हमारे मान लीजिए प्रसिद्ध गणितज्ञ की बात करें, रामानुजन हो गए, आर्यभट्ट हो गए, भाई आर्यभट्ट से संबंधित क्वेश्चन पिछले साल पूछा हुआ है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। भटकना नहीं है भाई, रास्ता भटकना नहीं है, रास्ते पे ही रहना है हमको, याद रखिएगा भाई। आगे है गणित सीखते समय बच्चों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी बच्चे आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पिछले साल पूछा हुआ है। जिन भी बच्चे को गणित समझ में नहीं आती है या फिर जो बच्चे को जो अंक वाली समस्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? आप गूगल पे जाइएगा और सर्च करिएगा कि जिन भी बच्चे को आप लाख कोशिश कर लीजिए समझाने के लिए गणित, लेकिन समझ में नहीं आए, उस बच्चे को क्या बोलेंगे या फिर उस बच्चे को कौन सी बीमारी है, इसको आप लोग गूगल से सर्च करिएगा। कि यदि किसी बच्चे को मैथ नहीं आ रही है या फिर किसी अंक से रिलेटेड समस्या हो रही है, अंक पहचानने में समस्या हो रही है, यानी उस बच्चे को कोई ना कोई बीमारी है, तो यह कौन सा बीमारी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा बीमारी है बच्चे। तभी हम जानेंगे कि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास लेने वाले हैं। भाई आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास की डिमांड कर रहे हैं? और आप जब डिमांड ही नहीं करेंगे तो हम क्लास ही क्यों देंगे? भाई बच्चों का डिमांड टीचर पूरा करेगा, अब बच्चों का जब डिमांड ही नहीं होगा तो टीचर क्यों पूरा करेगा? हैं? टीचर के पास इतना समय तो है नहीं, है ना भाई। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, और अगले स्लाइड में जब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगला आप सभी के सामने टॉपिक आता है कला, संगीत और नाटक, आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा। ठीक है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, यानी प्रदर्शन और दृश्य कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कला शिक्षण अकादमी के बारे में पूछ देगा कि स्थापना कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, एक टीचर के भी पूछेगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे है कला रूपों का अभ्यास करने के लाभ और भारतीय कला और संगीत की जो परंपराएं हैं, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक है, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। ठीक है, आगे है एकेडमीज ऑफ आर्ट टीचिंग, बेनिफिट्स आप प्रैक्टिस आप परफॉर्मेंस। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरह से कवर कराए जाएंगे। अगला आप सभी के सामने है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस, यानी कि जो बच्चे हैं वो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में किन किन कठिनाइयों को अपना मतलब किन किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, यानी कुछ बच्चे जो उनको सामाजिक विज्ञान समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पिछले साल बने हैं। पिछले साल का जो पेपर आपको कराएंगे ना, आपको दिख जाएगा भाई। लगभग 7 टॉपिक है और 7 टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको सारे टॉपिक अच्छे से करने होंगे, इस बात का आप लोग साथियों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और शास्त्र या अन्य क्षेत्रों में ज्ञान जो सृजन के लिए नोबेल, ध्यान दीजिएगा भाई, नोबेल और अन्य पुरस्कार के बारे में, यानी अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो गया या फिर अन्य क्षेत्र हो गया, जिन भी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिलती है वो सभी चीजें और अन्य पुरस्कार के बारे में भी क्वेश्चन बनेगा, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है इतिहास में शिक्षक, बुद्ध हो गए, जैन हो गए, उपनिषदों में शिक्षकों का निर्माण, यानी कि जैन धर्म में शिक्षक का क्या रूप था, बौद्ध धर्म में शिक्षक का क्या रूप था। ठीक है, और इतिहास में जो शिक्षक हैं उन पे क्या बीती, क्या नहीं बीती, शिक्षक के बारे में आपको जानना जरूरी है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के जो शिक्षक हैं उन सभी का आपको ब्यौरा आपके पास पता होना चाहिए कि उसमें कितना वैल्यू था और अब कितना वैल्यू है, ये सभी आपको पते होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो क्वेश्चन बोल रहे भाई, अगला टॉपिक आप सभी के सामने है जो कि लास्ट टॉपिक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, इसमें देखिए कैसा क्वेश्चन बनेगा। प्रसिद्ध कहानी, उपन्यास, कविताओं पर आधारित जो स्कूल शिक्षा सीखने से संबंधित है, और कक्षा 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेंगे। कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं से जो भी आपके भाषा और साहित्य के बनते हैं क्वेश्चन ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, अगला देखिए, प्रसिद्ध महिलाओं, आदिवासियों, दलितों की जीवनियां, आत्मकथाएं जिन्होंने अपने स्कूल के अनुभवों, शिक्षकों या फिर एक कक्षा का वर्णन किया है, यानी कि जो प्रसिद्ध महिलाएं जो पहले टीचर थी, प्रसिद्ध आदिवासियां
जो आदिवासी थे वो भी टीचर थे, आदिवासी टीचर भी थे, ठीक है, और या फिर दलित वो भी टीचर है, या फिर दलित टीचर के ऊपर क्या बीत रहा था और दलित महिलाओं के ऊपर क्या बीत रहा था जो टीचर के रूप में कार्य कर रही थी। तो बच्चे आप टीचर बनने वाले हैं तो समझिए इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। यानी वर्तमान जो हमारा प्राचीन काल था उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी टीचर में, यानी टीचर महिलाओं को टीचर के रूप में किस तरह से देखा जाता था, दलितों को टीचर के रूप में किस तरह से देखा जाता था, और आपके जो आदिवासी हैं उनको टीचर के रूप में किस तरह से देखा जा रहा था। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगला आप सभी के सामने है बच्चों को कविताएं या फिर व्याकरण सीखते समय आने वाली कठिनाइयों को। जिस तरह बच्चों को सोशल साइंस में समस्या होती है, जिस तरह बच्चों को मैथ में समस्या होती है, उसी तरह बच्चों को क्या होती है, भाषा और साहित्य में भी समस्याएं होती हैं। तो उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि यह जो सिलेबस था वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, काफ़ी हद तक, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, इस बात का लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, ये नहीं बोल रहे कि आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक आपको जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्लास जो है काफ़ी पसंद आएगा। आने वाले जो क्लास हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब आप लोग का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। तो बस आप लोग सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और बारी बारी से हम लोग सिलेबस वाइज तो नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज तो नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपका टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, कम से कम 30 पेज या फिर 40 पेज, मान लीजिए 50 पेज का आप लोग नोट्स बनाइएगा, कॉपी और पेन लेकर सामने बैठिएगा, ठीक है, ताकि जो समझिए ना फैक्चुअल चीज़ें होंगी ना वो आपको नोट्स भी करने होंगे। कुछ समझने वाली चीज़ें होंगी जो आपको नोट्स नहीं करने हैं, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीज़ें होंगी जो आपको हम नोट कराएंगे, तो आपको उसी समय नोट कर लेना है, ठीक है। आपको हम बताएंगे कि आप लोग 7 भाग में बांटिए, 7 भाग में आपको अपने नोट्स को बांटना होगा और हम आपको बताएंगे कौन से भाग में कौन से क्वेश्चन को नोट करना होगा। तो आप लोग जब अगले क्लास में बैठिएगा तो आप लोग पेन और पेपर साथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है साथियों। और पहली बार आप अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी साथी हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।